वीडियो के टाइटल में जैसा आपने देखा, आज हम जानेंगे क्या ह्यूमन ब्रेन से टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। ये जानने से पहले हम इस बात पे नज़र डालते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इसका जवाब जानने के लिए चलिए 1905 में चलते हैं, आइंस्टाइन के पास, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के काफ़ी चर्चे में रहने वाली टर्म टाइम डायलेशन की ओर। जिस थ्योरी के बारे में अगर हम कंप्लीट डिस्कशन करने बैठे तो उस पर एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बन सकती है और उसमें इंक्लूडेड कई सारे थ्योरीज पे पर्टिकुलरली कई सारे एलैबोरेशन दिए जा सकते हैं। तो हम अपने मेन टॉपिक से ना भटकते हुए आसान शब्दों में इस बात को समझेंगे कि क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो इस टॉपिक के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे द ग्रेट स्टीफन हॉकिंग जी की टाइम ट्रैवल के रिगार्डिंग कही गई बात को याद करते हैं। उन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में ये कहा था कि इफ़ टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल देन वेयर आर द टूरिस्ट फ्रॉम द फ्यूचर। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन को आसान शब्दों में कहा जाता है कि टाइम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बट इंस्टेड स्लोज डाउन एज यू मूव फास्टर थ्रू स्पेस। समय स्थिर नहीं है, जितनी तेज़ी से हम स्पेस में बढ़ते हैं उतना ही धीमा ये होता जाता है। इसमें आगे बढ़ते हुए उन्होंने स्पेस टाइम फ्रेज को कॉइन किया। इसको समझाने के लिए ट्रैम्पोलिन और बॉलिंग बॉल का एग्जांपल लिया जा सकता है कि जिस तरह से ट्रैम्पोलिन में रखे उस बॉलिंग बॉल के कारण ट्रैम्पोलिन पे रखे जाने वाले ऑब्जेक्ट सेंटर की ओर स्लाइड डाउन होते हैं और ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाता है जितना वो ऑब्जेक्ट बॉलिंग बॉल की ओर स्लाइड डाउन होते हैं। ठीक उसी तरह आइंस्टाइन ने भी स्पेस टाइम फ्रेज को कॉइन करते वक्त स्पेस को 3 डायमेंशनल और अर्थ को 1 डायमेंशन के टर्म में समझाना चाहते हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशन स्पेस और कुछ नहीं बल्कि ट्रैम्पोलिन है और अर्थ एक बॉलिंग बॉल है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रैम्पोलिन मिल्की वे गैलेक्सी और बॉलिंग बॉल सन है। तो यहाँ पे टाइम ट्रैवल ये वर्ड कहाँ पे फिट बैठता है? बिल्कुल यहीं पे फिट बैठता है। जैसा कि हमने जाना कि हम अगर स्पेस में फास्ट ट्रैवल करने के केपेबल हो गए तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। नॉट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स डॉक्टर जेमी मैथ्यू की कही गई बात सामने आती है कि टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल बट इट्स अ वन वे टिकट। कि अगर हम स्पेस में वाकई में फास्ट ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल तो कर सकते हैं, पर वो एक्चुअली टाइम ट्रैवल नहीं होगा, वो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होगा। इस बात को 2014 में आई एक फिल्म ने अच्छी तरीके से समझाया था, जिस फिल्म का नाम है इंटरस्टेलर। उस फिल्म में टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को ही दिखाया गया है। हमारी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम स्पेस में कुछ माइक्रो सेकेंड फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम डायलेशन से एक तरीके से फ्यूचर में ट्रैवल किया जा सकता है, पर इसमें पास्ट प्रेजेंट में रिटर्न या ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे स्टीफन हॉकिंग्स की टाइम ट्रैवल के बारे में कही गई बात को याद किया था, वो बात यहाँ पे जस्टिफाइड होते हुए नजर आती है। तो अगर हम अपने अब मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ें कि क्या सच में हम अपने माइंड से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, हमारा ब्रेन क्या सच में एक टाइम मशीन है? इसको जानने के लिए हम ह्यूमन ब्रेन के टेम्पोरल लोब में लोकेटेड हिप्पोकैम्पस ब्रेन पार्ट को समझेंगे। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स शेप्ड ब्रेन पार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें चीज़ें मेमोराइज करने में, और यहीं से टाइम ट्रैवल थ्रू ह्यूमन ब्रेन की शुरुआत होती है। पास्ट के इवेंट को मेमोराइज करते वक्त उनको मेमोराइज ही नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअली उस टाइम में ट्रैवल कर रहे होते हैं। दोस्तों, टाइम ह्यूमन ब्रेन में कैसे वर्क करता है, इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से अमेरिकन न्यूरोसाइंटिस्ट डीन बिनामिन ने अपनी योर ब्रेन इज अ टाइम मशीन नाम की बुक में लिखा है। जी नहीं, दैट्स नॉट इट। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप याद कीजिए अपने स्कूल के उन दिनों के फ्रेंड्स को, अपने फेवरेट टीचर्स को, तो आप उन्हें मेमोराइज़ कर पाते हैं। और ऐसे ही मैं आपको अगर कहूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि कल मैं कुछ असैसिन्स को आपके घर भेजूँगा आपको असैसिनेट करने के लिए, तो आप उस सीन को भी अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ना ही केवल पास्ट में ट्रैवल किया बल्कि आप फ्यूचर में भी एक तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं फ्यूचर की इवेंट्स को इमेजिन करके। पर जैसे कि मैंने कहा, दैट्स नॉट अ पॉइंट। हम इसके लिए केपेबल हैं क्योंकि हमारा ब्रेन में हिप्पोकैम्पस है, मैल फंक्शन हिप्पोकैम्पस नहीं। ये केस उनके साथ बिल्कुल ही डिफरेंस है जिनका हिप्पोकैम्पस मैल फंक्शन होता है। उनका हिप्पोकैम्पस ब्रेन पार्ट मैल फंक्शन होता है। वो ना केवल पास्ट के इवेंट को मेमोराइज करने के लिए इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को भी मेमोराइज नहीं कर पाते, क्योंकि अपकमिंग इवेंट्स को इमेजिन करने में भी हिप्पोकैम्पस का वही रीजन वर्क करता है, वही रीजन फंक्शन कर रहा होता है जो पास्ट की चीज़ों को मेमोराइज करते वक्त होता है। तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस को टाइम मशीन से कम आंकना गलतफहमी होगी। तो इन दी एंड टॉपिक का कंक्लूजन क्या होता है? जिस तरह टाइम ट्रैवल एक्चुअली पॉसिबल ना होते हुए कहीं ना कहीं साइंटिफिकली पॉसिबल है, उसी तरह टाइम ट्रैवल थ्रू ह्यूमन ब्रेन भी पॉसिबल ना होते हुए भी कहीं ना कहीं साइंटिफिकली पॉसिबल ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।